सभी को मेरे साथ में बड़े भाव से पाठ करना। ये भगवान कृष्ण के प्रेम की स्तुति है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि तद्रश्यता दीक्षुतावका वैधृता सभा स्वामी चिन्मते। गोपियां कहती हैं आपके जन्मों के कारण आपने इस ब्रज में जन्म लिया, इसी कारण इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। हम गोपिकों को कौन जानता था, पर आपने कृपा ऐसी करी कि हम गोपांगनाओं को भी अपना साथी बना करके एक चिन्ह बना दिया कि हम कृष्ण की हैं, कृष्ण की दासी हैं। जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के हैं, भगवान के दास हैं। तिलक लगाना इसलिए जरूरी है। इसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि तुमसे हम जुड़ गए तो हमारी भी कीमत होगी। इसलिए जो लक्ष्मी है ना वैकुंठ में रहती है, वो लक्ष्मी भी हमारे बीच में आकर के वो भी हमारे साथ आनंद लेती है। अपना वैभव वहां का छोड़ करके आज ब्रजधाम में आकर रहती हैं। ऐसे भाग्यशाली हमें आपने बनाया। हे गोविंद, आ जाइए हमारे पास, हम आपके लिए तड़प रही हैं। और कहती हैं हे शूरदासये शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते सुकृतासिका वरदने कृता गोपियां कहती हैं हम बिना आपके बिनमोल हो गई हैं कन्हैया। आप चित्त को चुराने वाले हो, आप यदि नहीं आओगे तो ये प्राण भी निकल के बाहर आ जाएंगे। हमें इतना घायल करके कहां चले गए हैं कन्हैया, आप आके दर्शन दो। कुछ गोपियां बहुत बूढ़ी हैं, वो भी पुकार रहे हैं गोविंद को। विष जलाप्यया म्याल राक्षसा द्वर्षमारुता वैद्यतानला कालिया नाग से हम लोगों की रक्षा की। हमें तो पता भी नहीं था कि उसके अंदर काली नाग है, पर आपने ही लीला करके हम ब्रजवासियों की हमारी रक्षा की आपने। इसलिए आपने खाली कालिया नाग नहीं, अघासुर बकासुर आदि राक्षसों से हम सभी गोपग्वालों की रक्षा की है। इसलिए है प्रभु
जो अपनों को अकेले ऐसे ही तड़पते छोड़ कभी नहीं जाते, और हम तो आपको अपने हृदय में बिठा कर रखती हैं। हमें ऐसे ही घायल करके छोड़ के मत जाओ हे प्रभु। कहती है गोपियां, नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देना मंदरात्मद्रुक सभी कोई बोलिए, वेश को गए सखनु देवा सावता फुले। गोपी कहती है प्यारे, आप सोचते हो कि आप नंद यशोदा के ही खाली हो, देवकी वसुदेव के हो? आप हम सबके भी उतने ही प्यारे हो। जिस तरह नंद बाबा यशोदा आपके बिना नहीं रह सकते, उसी तरह हम भी एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकते। आप सबके हो, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना कहे। आप यदि सोचो कि मेरे पुत्र ब्रह्मा हैं, तो हम कहते हैं कि हम आपकी प्राण हैं और आप हमारे प्राण वल्लभ हो। हे गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, आप आकर दर्शन दीजिए। वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि घेरिनः श्रीकरागहं। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आपके चरण कमल की भक्ति से जन्म मरण का जो ये बंधन है ये छूट जाता है। पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई शक्ति भी नहीं चाहिए, ना कोई धन न दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए तो आपके दर्शन होते रहे, और जिस दर्शन के लिए हम लालायित हो रही हैं, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। हे गोविंद, आप उसी दर्शन को हमसे छीन लिया। आप आइए, हमें दर्शन दीजिए हे गोविंद। आप सभी को सभी की कामना पूर्ण करते हैं। हमारी बस यही कामना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए। हमारे अपराधों को क्षमा करना। ब्रज जनातिहर वीर योषिता निज जनस्मया द्वंसनाश्रिता भज सखे भगवती करिष्मनो जलरोहाननं चारुदर्शनम्। गोपियां कहती हैं, प्यारे हे श्याम सुंदर, हमारे दुख दूर आप नहीं करोगी तो कौन कर सकता है। हम पढ़ी लिखी नहीं है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमें प्रेम भी व्यक्त करना नहीं आता।
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, मंत्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा। पर हम तो गांव की एक ठहरी ना, हमने सिर्फ आपसे प्रेम किया है। हमें आपको दर्शन के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी वो मंद मंद मुस्कान हमारे चित्त को चुरा कर लेके चली जाती है। इसलिए हे प्रभु, हमारे सारे मदों को नष्ट कर करके आप हमें आकर दर्शन दीजिए। प्रणत देहिना पाप कर शरण, तृण चरानुगमो श्रीनिकेतनम। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आपको प्रणाम करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप चराचर को चलाते हैं, पर हमारे ब्रज में आप गाय चराते हैं। और वो संध्या के समय में जब आप आते हैं और गाय माता के चरण की वो धूल जब आकाश में छाती है, और संध्या के समय में सूर्य की रोशनी उस धूल में जब पड़ती है, वो धूल जो मिट्टी के जैसे दिखता है, वो सूर्य की रोशनी से वो लालिमा पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि शेष ने आपके ऊपर छाया कर रखा है। वो छवि के दर्शन जब होते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हे प्रभु, हमें आकर दर्शन दीजिए। हे कालिया के नाचने वाले प्रभु, आकर हमें दर्शन दीजिए। मधुरया गिरा बलगुबा क्या बुध मनोज्ञया बूस करे क्षणा हे करी रिमा वीर ज्योति नधर सी धोरा गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, लोग सुंदरता किसमें देखते हैं? चंद्रमा में। लोग सुंदरता देखते हैं पुष्पों में, लोग सुंदरता देखते हैं धन में। पर हमें यदि सुंदर कुछ भी लगता है तो श्याम सुंदर सुंदर लगता है, ना कि कोई जीवन में किसी प्रकार की वस्तु हमें कभी सुंदर नहीं लगी। इसलिए हे प्यारे, मधुर कोई है तो वह आप हैं। आपकी लक्ष्मी सेवा करती हैं। आप हमारे दिल में हो, हमारे इशारे से आप चलते थे। न जाने कौन सा अपराध हो चुका है जिसके कारण आप हमसे दूर चले गए। हे प्रभु, ये अर्धरात्रि में आप हमें जो छोड़ के गए हैं, सिर्फ तड़पते हुए छोड़ के नहीं जाते। कृपा कीजिए, ये तड़पती हुई गोपिकाओं की प्यास को बुझाइए। आइए, तव कथामृतम तत् जीवनम कवि विदीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्री
जना हे प्यारे भगवान कृष्ण से कहती हैं गोपियां, हे चित्त को चुराने वाले हे श्याम, आपकी कथा इतनी मधुर है, यदि कोई श्रवण करता है तो कथा के माध्यम से ही आपसे प्रेम कर बैठता है। पर हे प्रभु, हम आपको अपनी इस टूटी वाणी से आपकी स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं। आप हमें आके दर्शन दीजिए हे प्रभु। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं जते ध्यानमङ्गलम् विदो याह देशप्रसः मोह करो मनः शोभयति ते। गोपियां कहती हैं, हे माधव, आपकी हम प्रीतमा हैं। यदि सच्चा प्रेम करने वाला कोई है, वो ये गोपियां हैं। अब सभी गोपी अलग अलग अपने को भाग्यशाली बना रही हैं और कह रही हैं कि हम नहीं, ये गोपियां आपसे बहुत प्रेम करती हैं। अब गोपियां कहती हैं, मैं नहीं, ये गोपियां बहुत प्रेम करती हैं आपसे, इन गोपियों के लिए आप आओ। पहले कह रही थी कि मैं भाग्यशाली हूं, अब कह रही हैं ये गोपियां बहुत भाग्यशाली हैं। आप इनके साथ आकर एक बार विहार करो, एक बार इन्हें अपने गले से लगा लो, इनकी कामनाओं को पूर्ण करो हे प्रभु। कहती हुए रुदन करती हुई इस वन से उस वन भटक रही हैं सभी गोपियां। चलसिया गजा चारयन पशु नलीन सुंदरम हे नाथ ते पदम शिलधनातनये सीदति तिनः कलिलला कांत गच्छति। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आप जब चलते हो ना, तो आपके चरण चिन्ह की तरफ जब नजर जाती है तो महाराज जो छोटी छोटी आप नूपुर लगी हुई पायलों को धारण करते हैं ना, वो बजती हैं और बजती है तो मानो कि 7 स्वरों का संगीत चल रहा है, ऐसा मन में अभी भी बज रहा है। उन स्वरों को सुनना है, आपके चरणों के दर्शन करने हैं, आपको आलिंगन करना है। हे माधव, किसी का भरोसा मत तोड़ो, हम आप सिर्फ के ऊपर भरोसा करके सारे समाज के बंधनों को तोड़ करके आई हैं, और यदि आप ये हमें ठुकरा देंगे तो हम कहां जाएंगे? आपसे मिलने के लिए ये हृदय फटा जा रहा है। हे कृपा के सागर, आके हमारी रक्षा कीजिए। दीन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम् बिभ्रदामृतम् धनजस्वलम्
यदि इसी तरह आप हमसे छिपके रहे तो कुछ ही देर में सूर्य उदय हो जाएगा। तो जो हम छिपके आई हैं ना, चोरी छिपे आई हैं, सारे समाज को पता चल जाएगा। महाराज इतना मत तड़पाओ हमें, आकर के आप कृपा करके दर्शन दो। भगवान आप सबकी सुनते हो, आपके दर्शनों के लिए, आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमारे 10 इंद्रिय हैं, वो सभी तड़प रहे हैं। यदि किसी को ज्यादा ठंडी लग जाए ना तो हाथ पैर कांपते हैं। वो गोपियां भगवान को स्मरण करके कांप रही हैं। भगवान आ जाए तो हम उनको ऐसा पकड़ेंगे कि आज के बाद कभी हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये प्रेम का अंत है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं भगवान से मिलने के लिए कि यदि एक बार परमात्मा मिल जाए तो मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं। हो प्रणत कामदम जाचितम धरणि मंडलम धेयमापदी भगवान को पाने की कामना कौन नहीं करता, सभी करते हैं। अपने अपने ढंग से सभी भगवान की प्रार्थना स्तुति करते हैं और कहते हैं हे माधव आप आकर मिलो। पर आप उन सभी जीवधारियों को कभी इतना कष्ट ना दिए होंगे, आप उनको इतना तड़पाए ना होंगे जितना हम तड़प रही हैं। यमुना जी तो जलधार बन करके बहती हैं, आप उनके जल में जाकर के क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं, आपने उनको आलिंगन किया है। हम गांव की साधारण गोपियां हैं, इसलिए आप हमसे दूरी बनाकर चले गए। हे प्रभु हम जानती हैं कि आप परमात्मा हैं। गोपियां कह रही हम जानती हैं कि आप परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, पर हमारा मन कभी आपको भगवान नहीं माना। हम आपको अपना प्रियतम मानती हैं, प्रियतम। हम इतना ही जानते हैं कि आपसे प्रेम करना है और कुछ नहीं पता। शूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना चुंबितम कहती हैं हे प्यारे आप देवताओं के भी कार्य के लिए ही, हम जानते हैं कि आप देवताओं के कार्य के लिए अवतार लिए हैं, पर हमारे लिए आप प्रेम बांटने के लिए अवतार लिए हैं। आप हमारे प्रियतम हो, हम आपको ही पाना चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई और अभिलाषा नहीं है। हे कान्हा तुम्हारा एक नाम आज से हम रखती हैं चित चोर। गोपियां कह रही हैं आज से हम एक नाम आपका नाम रख रही हैं, वो नाम है चित चोर। हे चित्त को चुराने वाले कन्हैया आकर दर्शन दीजिए। ब्रज बनो कसा व्यतिरंगते ब्रजी नहा
मङ्गलं विश्वमङ्गलम् हमें कोई गोरा पुरुष नहीं चाहिए, हमें तो वो काला कालूटा कन्हैया ही पसंद है। गोपियां कह रही हैं, हाँ जब कोई स्तुति कर करके हार जाता है ना तो थोड़ी कठोर बातें भी बोलने लगता है। हमें गोरा नहीं चाहिए कोई भी, तुम जैसे काले हो ना वही कन्हैया चाहिए, काले वाला। ब्रज के साथ आप हमारी कामना पूर्ण कीजिए। ये ब्रज में जब तक आप नहीं है तो ये सब अधूरा रहेगा। कन्हैया हम पर कृपा कीजिए, आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। गोपियां अंतिम श्लोक में कहती हैं, यत्ते सुजात चरणा गुरुहं स्तनेश पीतासने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसिता व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति निर्भवदायुषा। गोपियां कहती हैं, हम आपके चरणों में, आपके चरणों को अपने स्तन पर रख करके ये भाव रखती हैं कि कहीं हमारे स्तन इतने कठोर हैं कि आपके चरणों में कहीं चोट न लग जाए। गोपियां कह रही हैं, जब भगवान की स्तुति को गा रही है गोपियां, की अंतिम स्तुति है, यत्ते सुजात चरणाम मुरुहम स्तनेषु। जब अपने आपके चरण को अपने वक्षस्थल पर लगाती हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारे स्तन इतने कठोर हैं, कहीं आपके चरणों में चोट न मार दें। इतने कोमल कन्हैया आप जो बन बन भटक रहे हैं, आपके चरणों में चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा आपको। और ये भाव हम जब सोचती हैं कि कन्हैया कहीं घूम रहे होंगे इस जंगल में अर्धरात्रि में, तो आपको कितना कष्ट हो रहा होगा। और ये कष्ट का विचार करके हम रो रही हैं। इसलिए है प्रभु आप दर्शन दीजिए। इति गोप्या प्रगाहन्ते, इस प्रकार गोपियों ने गाया। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं यस्य कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन के मात्र अभिलाषा से गोपियां भगवान को पुकारती हैं। गोपिकाओं की उस करुण भरी पुकार को सुन करके भगवान सहसा ही उन गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। भगवान जैसे प्रकट होते हैं तो महाराज कोई गोपी आकर के भगवान के पीतांबर को जोर से पकड़ लेती है। अच्छा, कोई गोपी भगवान से रूठ करके दूर जाके बैठ जाती है कि मानो हमसे रूठ के क्यों गए थे, अब हम तुमसे रूठ जाएंगे। कोई गोपी आकर भगवान को बीड़ा पवा रही है। बीड़ा जानते हैं, पान का बीड़ा। कोई गोपी भगवान की उस लालिमा के दर्शन कर करके हर्षित हो रही है।
कोई गोपी आकर भगवान को आलिंगन कर रखी है, ऐसे कोई गोपी मुरली को थाम रखी, कोई भगवान के पीताम्बर को, कोई कुंडल को धारण कर रखी, कोई केशों को संवार रही है। भगवान से नाना प्रकार की इस लीला के दर्शन हो रहे हैं और वो गोपिकाएं भगवान को अनन्य प्रकार से प्रेम कर रही हैं। भगवान ने उन सबका एक जैसा प्रेम जान करके सबको अधरामत का पान कराया और यमुना के तट पर पहुंचे भगवान। सभी गोपिकाओं को लेकर के उस कोमल रेती में भगवान ने एक गोपी के पास एक एक कृष्ण होकर के सुंदर रास रचाया। सभी गोपियां कहती हैं, हो सामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। ईशरा ईशरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले,
केसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। केसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ये सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले रास रासेश्वर भगवान की। इस प्रकार भगवान ने सभी गोपिकाओं को महाराज के दर्शन कराए। सभी आनंदित हो रहे हैं महाराज। शरश्चंद्रा सुसंदोह वस्तदोषा तमस्यमा। ध्यान रखिए, इस महारास में कामदेव भी आकर के हार गए। शिव पुराण में वर्णन आता है 5 प्रकार की वासना जागृत होती है इंसान के ऊपर। पहला होता है नेत्र। नेत्र प्रथम होता है। मैं यहां पर क्यों सुना रहा हूं ये बात? क्योंकि कामदेव आए हैं अपना प्रकोप दिखाने, अपनी माया दिखाने। हजारों गोपिकाओं के बीच में भगवान कृष्ण अकेले हैं। कितनी सुंदर सुंदर गोपिकाएं हैं यहाँ पर, और भगवान कृष्ण के ऊपर वासना उत्पन्न हो इसके लिए कामदेव आए। और काम वासना कहां से उत्पन्न होती है? प्रथम होती है नेत्र से, दूसरा होता है भाव से, तीसरा होता है मुख से, होंठ से, चौथा कंधे पे, चौथा होता है, पांचवा होता है स्तन से अर्थात वक्षस्थल से। इन चीजों को बताया गया है कि एक वासना के प्रतीक है नेत्र के द्वारा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब कामदेव को देखा कि वो अपने बाण चलाने वाले हैं तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हुए कि कामदेव को पता चले कि मैं वासना में नहीं रहता, वासना मेरी दासी है, वो परमात्मा है। भगवान के पास में कोई वासना नहीं चलती, कोई कामना नहीं रहती। जब भगवान और भक्त का मिलन होता है वहां पर सिर्फ प्रेम होता है, कुछ नहीं होता। राजा परीक्षित धन्य हो गए, कहने लगे गुरुदेव उस परमात्मा की ये मीठी मीठी कथा मुझे बहुत प्यारी लग रही है, और सुनाइए। कहते हैं न पारये हम निरवधि संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबोधयुषापि वः। अब वो गोपिकाओं के मन में, अब वो जो गोपिकाओं के मन में भावना है ना महाराज का, अब वो भूलता ही नहीं है। 24 घंटे लगता है कि जो आनंद हमने एक बार प्राप्त किया वो 24 घंटे मिले। अब वो आदत पड़ गई है, भगवान कृष्ण की आदत पड़ गई है। गोपियां सोचती हैं पूर्ण चंद्र की सुकत चांदनी अर्धरात्रि की बेला, जग में नर्तक सत्य बताता रास रचायल वेला। वैसा महाराज जीवन में किसी ने नहीं किया होगा।
वो गोपियां कहती हमारे नेत्रों के सामने से अवजल होता ही नहीं है वो महारास, निरंतर लगता है कुछ महारास में ही रहे हम भी। बहुत से लोग कहते हैं ना वो शिव जी आए थे महाराष्ट्र में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो दंत कथाएं में आता है, मैं बोलूंगा फिर भी। अग जग सारा मोन चकित जन कोई नहीं हिल पाया, सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए देखो प्रभु की माया। गोपियां मन में विचार करती हैं वो कृष्ण ने ऐसा कौन सा अमृत बरसाया प्रेम का उस समय का जो हमारा हृदय अभी भरा ही नहीं। कहते हैं ना कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। भगवान की कथा सुनते सुनते जिसका मन भर जाए वो भक्त नहीं होता, वो तो लोभी होता है। भगवान की कथा में लालची बनना पड़ता है। और सुने और सुनाओ महाराज, और आनंद आ रहा है। वो जिस दिन आपने सुनाया था वो भले पूर्ण हो गया, फिर से सुनाओ। इसी प्रकार की लालसा गोपिकाओं के मन में है, उनका अंतःकरण भरता ही नहीं। कैलाश में भोले बाबा ने ये सब देखा तो कहने लगे पार्वती जी से, करी देवी जी हमें एक जगह जाना है, क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता। तो पार्वती मैया ने कहा क्या है, सीधे उठाओ दंड कमंडल चले जाओ। बोले वहां नो एंट्री हो जाएगी, नो एंट्री, वहां दाढ़ी वाले बाबे का काम नहीं है। वहां सिर्फ जाते हैं कौन, औरतें जाती हैं, स्त्रियां जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकता। तो पार्वती जी ने कहा मुझे भी बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, आपको जाना है तो जाओ। बोले वहीं हमको भी जाना है जहां आप जा रही हैं। कहा, महाराष्ट्र में। तो पार्वती जी से कहा कि ऐसा करो कुछ इंतजाम करो हमारे लिए, मुझे भी बहुत इच्छा हो रही जाने की। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा करो साड़ी पहनना पड़ेगा। बोले हाँ पहन लेंगे, चूड़ी पहनना सब, जूड़ा सब कर लेंगे। बोले आपके दंड कमंडल यहीं रख दो। हाँ वो बाबा जी को जल्दी पहचान जाते हैं, वो कृष्ण, वहां नो एंट्री हो जाएगी महाराज, गड़बड़ हो जाएगी सब। भगवान भोलेनाथ ने जैसा श्रृंगार किया वैसा कोई भी गोपी नहीं की थी। अब ये सोचो कि कोई पुरुष दाढ़ी मूंछों वाला साड़ी पहन कर आए, कैसा लगेगा। और अपनी दाढ़ी छिपाने के लिए घूंघट और लंबा करना पड़ेगा ना। अरे दाढ़ी छिपाना है तो फिर और लंबा घूंघट करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान पहचान जाएंगे ना। तो भोलेनाथ ने सब कुछ किया, पायल पहन लिए, चूड़ी पहन ली, हाँ सब कुछ कर लिया। हाथ पैर तो छिपा लिए, मुंह कहां से छिपाए, दाढ़ी है बहुत बड़ी, तो घूंघट कर लिया लंबा और चले। महाराष्ट्र में पहुंचे महाराज, भगवान कृष्ण तुरंत ही पहचान गए कि ये बाबा जी आए हैं। यहाँ नो एंट्री में घुस गए बाबा जी, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के उस श्रृंगार को देख करके भगवान कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई है, ऐसी बंसी बजाई कि भोले बाबा नाचते नाचते खुद को भूल गए, खुद को ही भूल गए। और वो कहाँ चुनरी उड़ गई, बाबा जी की दाढ़ी, बाबा जी के जटे, वो सब बाहर निकल गए। और द्वारिकाधीश हंसने लगे, कृष्ण कन्हैया, ओहो बाबा जी धन्य हैं। तो भोलेनाथ को शर्म आई, तुरंत साड़ी ओढ़ी, और जैसे वो नई नवेली दुल्हन थोड़ा शर्माती है ना, वैसे भोलेनाथ शर्माने लगे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे धन्य प्रभु, आप अभी तक भूतेश्वर थे, अब आज से आपका नाम गोपेश्वर हो गया। बोले गोपेश्वर भगवान की। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, ओ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना मानी
में त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। ये पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले ये मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ये राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। क्या होगा? रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। बोल गोपेश्वर भगवान की। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। शाम के शिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। ओ श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। पार्वती जी कहते हैं बाबा वहाँ सिर्फ कन्हैया ही एक पुरुष होते हैं, दूसरा वहाँ कोई भी जाता है तो भगवान वहाँ नहीं रहते। कामदेव गया तो भगवान चले गए, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे भाई? आप जाएंगे तो क्या होगा? ये हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और शंकर भगवान की।
ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अच्छा भोले बाबा ने कहा श्रृंगार भी कर लूंगा, और जब वहां जाएंगे ना तो द्वारिकाधीश पूछे कृष्ण कन्हैया ये नई नई गोपी कौन है, तो क्या कहना, मैं हूँ सहेली तेरी, ओ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। क्या किया भोलेनाथ ने, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए मैं हो बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अच्छा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देख लिया तो पार्वती जी कह रही है, हंस के सती ने कहा, ओ हंस के सखी ने कहा, हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप में। हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, ओ इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। पार्वती जी कहती है, आपने जितना सुंदर रूप लिया है, इस रूप को भगवान भी एक बार आपके लिए ले तो परमानंद हो जाए। तो पार्वती जी कहती है, भगवान पहले ही ले चुके हैं। कौन सा रूप? मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी, अब है बारी तुम्हारी गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई। हो मोहनी रूप बनाए बिहारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, हो गोकुल में आ गए हैं। मीठी मीठी तारीफ सभी को मेरे भाव से बोल शंकर भगवान की। अब भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में महाराष्ट्र में पहुंच गए। ये देखा मोहन ने जब, ओ देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने
जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भोले बाबा ने बड़ा सुंदर स्वरूप देखा जब नई नई एक गोपी आई उनके महारस में, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी बंसी का सुर जरा ज्यादा अच्छा साधा और ऐसी बजाई बंसी महाराज कि भोलेनाथ नाचते नाचते अपने आप को खो गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जड़ साड़ी, शर्माए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हैं हो सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए हरी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, हो गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोल शंकर भगवान की, बोल कामेश्वर भगवान की जय हो। दीन दयालु तेरा, हो दीन दयालु तेरा, ये दीन दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा, जब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हरि बोल। हुआ नाम रे। ओ मोरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, भक्त कहे सुनो त्रिपुरारी, रघुलाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भक्त कहे अब हे त्रिपुरारी, राखुलाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना प्यारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, ओ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। भागवत भगवान की। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भी